अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने ड्रा किया एक मैप, इसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहले ओपन चेन, फिर क्लोज चेन होंगे। ओपन चेन के दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और क्लोज चेन का दूसरा नाम होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, या जिन्हें हम नॉन बेंजोइक कहते हैं। ठीक है बच्चे, फिर एरोमेटिक के दो टाइप्स होंगे। तो डिटेल में एग्जांपल्स देके मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया है ओपन चेन में, जिसका दूसरा नाम होता है असाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तीन नाम एक चीज़ के, ओपन चेन भी यही, असाइक्लिक भी यही, एलिफेटिक भी यही। दूसरे होते हैं क्या, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन का मकसद ये होगा कि बिल्कुल चेन ओपन होगी, कोई क्लोज्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इन सैचुरेटेड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस। तो अनसैचुरेटेड का जो फर्स्ट मेंबर हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, वो होंगे अल्केन्स, अल्केन फैमिली। अब अल्केन फैमिली के जो एग्जांपल्स होते हैं जैसे मीथेन CH4 या इथेन C2H6, ठीक है बच्चे, या प्रोपेन, प्रोपेन का होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। अगर हम राइट करें सपोज इथेन को, तो ये हो जाएगा CH3 और CH3। तो इस तरीके से अगर हमने चेन यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा की इथेन की, तो बिल्कुल ओपन चेन है। अगर हम प्रोपेन की ड्रा करेंगे सपोज यहाँ पर प्रोपेन, तो CH3, CH2 और CH3। तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द ओपन चेन कंपाउंड, बिल्कुल चेन ओपन है, क्लोज चेन नहीं है। आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ, तो यहाँ पे दो होते हैं। नंबर 1 पे अल्कीन फैमिली और दूसरे नंबर पे होगा अल्काइंस। ठीक है, तो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें इथीन और ब्यूटाइन। अल्काइन में सफिक्स वाई नहीं लगती है, जबकि अल्कीन में सफिक्स EN यहाँ पे लगती है। ठीक है बच्चे, तो इथीन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 मीन्स CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2, और हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है यहाँ पर। तो CH2 स्ट्रक्चर इज ओपन, स्ट्रेट चेन है। ब्यूटान में देखो 4 कार्बन्स होंगे, और CH3। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, तो वल्काइन कहलाएगा। और 1 2 3 एंड 4 मीन्स ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूटाइन। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ पे चेन क्या है इसकी, ओपन चेन है। तो सैचुरेटेड में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, मीन्स हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, जबकि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड का सिर्फ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास अल्केन फैमिली, जबकि अनसैचुरेटेड के 2 ग्रुप्स होते हैं, अल्कीन और अल्काइंस, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हम कहें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर आ जाते हैं हम क्लोज चेन कंपाउंड्स की तरफ। जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे बच्चे, वो क्या होंगे, बिल्कुल क्लोज होंगे, ओपन चेन कंपाउंड्स नहीं होंगे। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे लिखूँ जैसे क्लोज चेन है या साइक्लिक कंपाउंड्स भी मैंने कहते हैं। अब इनके 2 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक वो जो एरोमेटिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड्स जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। तो एरोमेटिक या बेंजोइड हैविंग ए बेंजीन रिंग, इनमें क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग। ठीक है, और इनका दूसरा नाम है बेंजोइड्स। अच्छा, एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड माना ये तो होंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, मगर इनके अंदर बेंजीन की रिंग नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन भी साइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं लिखूँ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का फ़र्क क्या होता है, साइक्लिक का फ़र्क क्या होता है। होमो मीन सेम,
साइक्लिक मीन्स पूरे स्ट्रक्चर में सेम एटम्स लगे हों, तो उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे सपोज कार्बन 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 और कार्बन, तो इस पूरी चेन के अंदर जो मेन चेन है उसके अंदर सेम एटम कार्बन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कहेंगे। अगर डिफरेंट लगे हो, ठीक है बच्चे, डिफरेंट का मकसद ये होता है कि सपोज ये चेन है, यहाँ पे ये कार्बन, ठीक है बच्चे, ये कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेन चेन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट हो गई। आ जाते हैं सपोज यहाँ पे होमोसाइक्लिक में, तो यहाँ पे भी एरोमेटिक होंगे, ये तो लास्ट बने के बेंजीन होना चाहिए इसके अंदर, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है, इच कार्बन कंटेनर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो मेन चेन ये है, इसके अंदर आपको सिर्फ कार्बन मिलेगा, मीन्स कार्बन 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 कार्बन, सिर्फ कार्बन, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे दिस इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होमोसाइक्लिक है, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है बच्चे, तो बेंजीन को हम सिंपली ये भी कहते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सारे कार्बन इसके अंदर लगे हुए, कोई दूसरा आइटम नहीं लगा हुआ, दिस इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, इसी बेंजीन का एक दूसरा डेरिवेटिव होता है जिसे हम कहते हैं फिनोल, इसके ऊपर OH लगा दो, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन है। तो चलो ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट होमोसाइक्लिक, मगर है क्या, एरोमेटिक इन नेचर, दिस इज़ एरोमेटिक इन नेचर। ये बेंजीन है, ये भी क्या है, इसके अंदर भी सिर्फ कार्बन लगे हुए मेन चेन में, तो दिस इज़ कॉल्ड होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी हम इसे कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। ओके, अब हेट्रो की तरफ अगर हम आ जाएं यहाँ पे, तो हेट्रो में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो मेन चेन के अंदर कार्बन के साथ आ गया एक नाइट्रोजन, तो दो डिफरेंट एटम से, डिफरेंट को हम क्या कहते हैं, हेट्रो। हेट्रो लफ्ज़ की मीनिंग होती है क्या बच्चे, डिफरेंट, माने एक जैसे ना हो। तो कार्बन और ये नाइट्रोजन एक जैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, पायरिडीन। और पायरिडीन क्या है बच्चा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मगर है क्या, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। तो आप इसे क्या कहोगे बच्चे, हेट्रोसाइक्लिक, मगर है क्या, ये एरोमेटिक, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH2 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 CH2, अब इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन भी क्या है, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सारे 6 कार्बन लगे हुए हैं। सपोज कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, CH2 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 CH2, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, तो दिस इज़ नॉट एरोमेटिक वन, बेंजीन नहीं है। इसका नाम क्या होगा बच्चे, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन है ना, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 एंड 6, 6 तो कार्बन है, माना हेक्स। चलो, हेक्सेन की स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट है या साइक्लिक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज अ साइक्लिक वन। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और ये होमोसाइक्लिक होता है। क्यों होमोसाइक्लिक है ये, क्योंकि मेन चेन के अंदर कोई दूसरा एटम या एलिमेंट इसके अंदर नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक ही है बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन, तो इसीलिए दिस इज होमोसाइक्लिक। अच्छा, अगर हम सपोज हेट्रो की बात करें, तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन, तो दिस कंपाउंड इज नॉट होमोसाइक्लिक, इट इज़ हेट्रोसाइक्लिक, और इसका नाम क्या होता है बच्चे, इथाइलिन ऑक्साइन, इथाइलिन ऑक्साइन। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है। क्लोज चेन के 2 टाइप्स हमने पढ़े, एरोमेटिक के अंदर और एलिसाइक्लिक के अंदर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो साइक्लोहेक्सेन इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक नहीं है, मगर ये होमोसाइक्लिक है और ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के हमने 2 टाइप्स पढ़े, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजोइड जिन्हें हम कहते हैं। चलो, एलिसाइक्लिक को हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक, आप ये भी लिख सकते हो, नॉन एरोमेटिक। आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर नंबर 7 में एरोमेटिक कंपाउंड्स।
हाइड्रोकार्बन के साथ जैसे होते हैं सेचुरेटेड अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बाद हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है। तो नॉन एरोमेटिक के भी दो टाइप्स होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। फिर हमने क्या पढ़ा, एरोमेटिक कंपाउंड्स या जो बेंजोइड कंपाउंड्स होते हैं उनके भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है बच्चे, पैराडीन इज हेट्रोसाइक्लिक मगर है एरोमेटिक। फिनोल हो गया, बेंजीन हो गया, या एनिलीन आ जाता है, जैसे NH2 आप यहाँ पे लगा दो, टोलिन लगा दो, CH3, ये बेंजीन, तो दिस इज होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम कार्बन, मेन चेन के अंदर सेम कार्बन हो तो होमो। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दो तो क्या हो जाएगा, हेट्रो। क्लियर, सेम एटम्स लगे हो तो होमो, एक भी दूसरा आ जाए तो वो हेट्रो कहलाएगा। तो ये थी क्या बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन के दो टाइप्स थे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अल्केन और यहाँ पे अल्किन्स और अल्काइंस। ठीक है, और क्लोज चेन के भी दो टाइप्स, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का दूसरा नाम होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या नॉन बेंजोइड्स। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बात होगी क्लियर कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं, ओपन चेन कौन से होते हैं, क्लोज चेन कौन से होते हैं। क्लोज चेन के भी दो टाइप्स मैंने आपको बता दिए, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, या बेंजोइड या नॉन बेंजोइड, या एलिसाइक्लिक होते हैं। यहाँ पे भी होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर इसके अंदर भी मैंने आपको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह वो होगा फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, इथेन, इथेन एंड इथाइंस। थैंक यू वेरी मच।